जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसे कि आप सब लोगों को पता चला है कि ट्रेनिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो एक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम ट्रेन पढ़ने का टाइम मिल पाएगा ट्रेनिंग में, या फिर जब हम फील्ड में आ जाएंगे तो हमें पढ़ने का टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और हम पढ़ना चाहते हैं सर, आगे और किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहने कि हमारा बस 2 या 3 महीने का हमें टाइम चाहिए और फिर हम उसमें अपना सीजीएल का एग्ज़ाम दे देंगे, या कुछ भी उनका बीच में रुका हुआ होगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग पे जाके पढ़ें और अ, आगे बढ़ें, मतलब और एग्ज़ाम दें, इसमें से यूपीएसआई से निकलने के लिए और एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि सर अब पढ़ने का टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो देखिए, अभी जितने दिन आपके पास हैं आप पढ़ सकते हैं, खूब पढ़िए खूब पढ़िए। लेकिन जब आप सब लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, एक व्यवहारिक ज्ञान में बताता हूँ, एक व्यवहारिक चीज़ बताता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताता हूँ या तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बिना फालतू की बात नहीं बताता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आप यहाँ कितना भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप सब लोग ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सब लोगों को पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पाता है दोस्त। बहुत कम का मतलब ये है कि आप सुबह 4 बजे से या 4:30 बजे से जब भी उठेंगे, उठ करके शाम को 9 बजे तक आपकी रेल बनी रहेगी। आपको टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने का, क्योंकि इससे ऊपर पहुंचने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए टाइम का पढ़ने के लिए। छोटे मोटे टाइम अमाउंट में आप नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि आपको 1 घंटा मिल गया, आधा घंटा मिल गया, आप उसमें पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। एक अच्छी खासा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसमें आप सब लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरे अपना उसी रूटीन में, एक ही रूटीन रहेगा आपका, उस चीज़ में आप लगे रहेंगे, तो आपको पढ़ने का टाइम कहाँ मिल पाएगा। अब लोग ये पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग में ऐसा भी होता है कि क्या जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग में स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे जाके हम अपना सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ना चाहें उसको पढ़ लें। तो देखिए वहाँ मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ कि जब आप सब लोग ट्रेनिंग में जाएंगे और आप सब लोग क्लास में जाएंगे, तो आप इतने थके हुए होते हैं सुबह के, और खाना खाते ही तुरंत आप सब लोग वहाँ जाते हैं क्लास में। एक तो थकान, ऊपर से खाना खा के तुरंत क्लास में जाते हैं, तो आपको बिल्कुल वहाँ जाके नींद आएगी। और बहुत सारे बच्चे वहाँ सोते हैं क्लास में जा कर के, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे वहाँ सोते हैं क्योंकि थकान और खाना जब एक साथ होते हैं तो नींद आती ही आती है। तो फिर वहाँ से आप जब वहाँ से स्कूल से आएंगे तो फिर वहाँ से रेडी होकर फिर तुरंत आप ग्राउंड में जाना पड़ेगा शाम की परेड के लिए। और वहाँ से फिर जब आते हैं तो आकर के आपको गणना वगैरह अकाउंटिंग वगैरह देनी पड़ती है, तो आप लगभग लगभग 8:30 या 9 बजे तक फ्री हो पाते हैं। अब उस 8:30 या 9 बजे के बाद आपके पास पूरी रात है, वो आपकी है। आप उसमें अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और अगर उसमें आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं। अब ये सीधा सीधा डिपेंड करता है आप पर। अब क्या होता है कि एक बैरक होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आप लाइट जला के पढ़ेंगे तो उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी सोने में, और वो आपको कहेंगे कि लाइट बंद कर दें क्योंकि हमें सोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप एक टेबल लैंप या अपना एक निजी लैंप ला सकते हैं। टेबल लैंप जो होता है लाइट वाला, वो ला सकते हैं, उसको जला के आप पढ़ सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो और आप सब लोग पढ़ भी सकें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है पढ़ने की, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है आगे बढ़ने की। अगर आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा नहीं है आगे बढ़ने की तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे नौकरी मिल गई, ठीक है, और मैं इसी में खुश हूँ। अगर आप ये सोचेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप में ये है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस जॉब से आगे निकलना है, मुझे और कुछ भी चाहिए इस जॉब से आगे, तो आप सब लोग फिर पढ़ने के लिए आगे ललायत रहेंगे और आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे। देखिए, नींद आती है जब आप पूरे दिन का थक जाते हैं, और 9 बजे के बाद जब आप बिस्तर पे लेटते हैं, बिस्तर पे जाते ही आपको नींद आने लग जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि थकान ही इतनी हो जाती है, ठीक है। तो उस बीच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं पूरी रात। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सोते हैं। फिर रात में पढ़ के 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, क्योंकि आपको फिर से सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है। तो वो सारी बातें हैं, ये सारी कंडीशन मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन होंगी आपके साथ। अब आप डिसाइड करिए कि आप उस कंडीशन में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, आप लोग डिसाइड करिएगा। अब मैं तो डिसाइड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। रही बात फील्ड की, जब आप लोग फील्ड में आ जाएंगे तो आप लोग फील्ड में आने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं बचेगा। देखो, ट्रेनिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है आपको, ट्रेनिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग में तो बाउंडेशन होती है कि आपको सुबह 5 बजे ग्राउंड में आना है तो सिर्फ आना है, बात खत्म। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो फील्ड के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उतना इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा जितना कि हमें चाहिए पढ़ने के लिए।
और दूसरी बात ये कि जब फील्ड में आप आ जाते हैं तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अभी आज आपको सपोज करो 3 घंटे मिले पढ़ने के लिए, नेक्स्ट डे हो सकता है एक भी घंटा ना मिले, उससे अगले दिन हो सकता है एक भी घंटा ना मिले, उससे अगले दिन हो सकता है कि आपको 3 घंटे फिर से मिल जाए पढ़ने के लिए। तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है, उसमें एक ब्रेक चलता रहता है आपका कि आज आपको 1 घंटा मिल गया, कल आपको 2 घंटे मिल गए, परसों आपको एक भी मिनट नहीं मिली पढ़ने के लिए। तो उस कंटिन्यूटी आपकी टूट जाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी काफ़ी मतलब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ये लगता है कि कंटिन्यूटी अगर बनी रहती है तो हमारे दिमाग में घुसा रहता है कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन जब आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो आपको फिर अगले दिन आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तो वो चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि सपोज करो आज आपने 3 घंटे पढ़ लिए, कल आपको एक भी मिनट नहीं मिली पढ़ने के लिए, तो आपका काम, जो आपका काम है, जो आपकी नौकरी है, आप उसको ना करके आपका दिमाग हमेशा यही रहेगा, ये चलता रहेगा, यार आज तो एक भी मिनट पढ़ाई नहीं हुई, यार आज तो एक कुछ भी हम पढ़ नहीं पाए। तो आपके दिमाग में ही चलता रहेगा, तो आप ना तो अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे और ना ही आप पढ़ पाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस मैं बता रहा हूँ खुद को, जो मैंने फील की हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में अभी आप हैं उस कंडीशन में मैं भी था। मैं भी ये सोचता था कि पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैं भी ये सोचता था कि वहाँ जाके बहुत पढ़ूंगा। और मैं, लेकिन ये कंडीशन बन जाती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कंडीशन बन जाती है। तो जब कंटिन्यूटी बनती है तभी हमारा पढ़ने का मन करता है, सब लोग आप जानते ही हैं और आप सब लोगों को ये बात पता भी होगी। ठीक है, तो यही चीज़ थी, यही बताने में मैं आया था आप लोग, क्योंकि बहुत सारे इतने क्वेश्चन आ रहे थे कि पढ़ने के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक बात और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जब जैसे हम ट्रेनिंग पर जाते हैं तो क्या हम अपनी बुक्स ले जा सकते हैं क्या, कुछ अपनी निजी जो भी हमें पढ़ना हो, जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे जिसके CGL के बीच में ही ट्रेनिंग में जाएंगे, उनका एक एग्ज़ाम है, अभी टायर 4 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम मिल जाएगा क्या, ट्रेनिंग में हम डिले कर सकते हैं क्या अपनी ट्रेनिंग में। बिल्कुल, आप अपनी ट्रेनिंग में डिले कर सकते हैं 1 महीने तक, जैसे कुछ लेटर में भी लिखा हुआ था कि 1 महीने तक आप सब लोग डिले कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग को पोस्टपोन करने का, अपनी ट्रेनिंग को पोस्टपोन करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, इस चीज़ पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग को हम अपनी कैसे डिले कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और हम अगले बैच के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग थोड़ा डिले हो जाए, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, ताकि हम दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस कर सकें। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रेनिंग डिले कैसे आप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। तो यही बात थी जो मैं तुम्हें बताने वाला था। और हाँ, बात यह कि अब ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, सब लोगों का एक क्वेश्चन है। तो ट्रेनिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि न्यूज़पेपर में या आप सब लोगों ने सुना ही होगा, बिल्कुल 31 जनवरी से आप सब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत जल्द आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।